आने दी थोड़ी हवा आने दी। ये नोटों की हवा भी कितनी अच्छी होती है ना। Guys, so today I'm so glad because I have received my first payment from YouTube. आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मेरी फ़र्स्ट पेमेंट जो है वो आ गई है। सो टुडे आई एम सो वेरी ग्लैड बिकॉज आई हैव रिसीव माय फर्स्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। और कितनी आई है वो सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मतलब मैंने चैनल को कब स्टार्ट किया था एंड मेरा चैनल कब से ग्रो हुआ और क्या क्या दिक्कत आई, कब मोनेटाइज हुआ, कब गूगल एडसेंस आया एंड टोटल डिटेल्स मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो जो भी बिगनर्स हैं जिन्हें ये रहता है कि मतलब पेमेंट कब आएगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, मैं भी बहुत से लोगों के रिव्यूज़ देखती थी एंड देन मैं सारे सॉर्ट आउट आपकी जो भी है आपके उनको सब सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर मेरी जैसी किसी के साथ प्रॉब्लम हुई तो मैं अपनी ही बताऊँगी जो जो मेरे साथ हुआ। तो सारी जर्नी में आपको बताऊंगी कि चैनल बनाने से लेके एंड फर्स्ट पेमेंट आने तक की। तो यहाँ पर कितनी सारी पेमेंट आई है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि मतलब कितना पेमेंट मुझे मिला है। और ये इतना ज़्यादा पेमेंट मुझे मिला है, आप लोग काउंट कर सकते हैं तो कर लीजिए। और हाँ, ये जो पेमेंट है मैंने पूरी नहीं निकाली है, अभी आधी पेमेंट मैंने रखी हुई है। ये थोड़ा सा मुझे नीट था एंड कुछ करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर इतनी ही पेमेंट निकाली है। अभी और इतनी ही पेमेंट अभी और भी मतलब बैंक अकाउंट में है। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ 3 लोगों को जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब रोल रखते हैं। पहला तो मेरी राधा रानी और मेरे कान्हा जी, जो कि मतलब उन्होंने मुझे किया यार कब से मतलब अपना खुद का कुछ कमाने की सोच रही थी, देन अभी तक टाइम मिला ही नहीं मुझे। एंड शादी से पहले से लेके शादी के बाद भी 15 साल हो चुके हैं मेरी शादी को एंड देन तब से सोच रही थी कि क्या करूँ कि मुझे बिकॉज बच्चे वगैरह हो गए तो फिर बाहर जाके काम करना तो पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था बिकॉज उनकी खुद की पढ़ाई, घर के काम हम तो काफ़ी टफ हो रहा था, तो उसमें तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। देन फिर मुझे ये सूटेबल लगा और मैंने इसको ज्वाइन किया एंड देन मुझे रिजल्ट भी मिला, कभी नहीं मिला, अप डाउन तो होते ही रहते हैं। एंड सेकेंड माई मॉम, क्योंकि वो ही मुझे इस दुनिया में लेकर आई, मेरे मम्मी पापा। तो अनफॉर्चुनेटली पापा भी मेरे साथ नहीं है और बट मेरी मम्मी है और अभी वो नहीं है, मतलब अभी मेरे मायके में है और मैं अभी ससुराल में हूँ। और तीसरा थैंक यू मैं अपने हस्बैंड को देना चाहती हूँ बिकॉज उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने की परमिशन दी, जो कि सबसे बड़ी बात थी मेरे लिए बिकॉज उन्हें सोशल मीडिया से बिल्कुल कनेक्शन पसंद नहीं है। देन फिर भी उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट करने पर मुझे यहाँ पर अपना चैनल वगैरह बनाने की परमिशन दी, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। अगर मेरा चैनल ही नहीं बनता तो मैं कहाँ से मतलब उसको कर पाती एंड ये मनी अर्न कर पाती। तो चलिए ये बात हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने चैनल कब बनाया और कब। तो चैनल कब बनाया वो डिटेल आप लोग मेरे मतलब चैनल को भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ तक मुझे याद है। जो चैनल मैंने बनाया था अपना, मैंने बनाया था 14 दिसंबर और 2022 में, ये 2022 के लास्ट मंथ में एंड सेकेंड वीक में मैंने इसको बनाया था। देन तब उस टाइम मैंने इतने सारे वीडियोस नहीं डाले थे, चैनल बनाया ही था, 1-2 कुकिंग वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए थे। एंड देन उसके बाद क्रिसमस आया था तो हमने बाहर विजिट किया था, तो वहाँ पर के कुछ वीडियोस एंड ब्लॉग शूट किए थे, देन उसको डाला। तो जो 15 दिन थे ना, 14 से लेके 30 आई मीन 1 या 2 न्यू ईयर होने तक, तो मैंने कोई वीडियोस ज़्यादा नहीं अपलोड किए थे। आप लोग मेरे चैनल को भी सर्च कर सकते हैं। एंड देन 3 या 4 जन से 2023 से मैंने कंटिन्यूसली वर्क स्टार्ट कर दिया था। ये जो 15-16 दिन थे उनमें मैंने ज़्यादा वीडियोस नहीं डाले, 1-2 वीडियोस मतलब 3-4 वीडियोस डाले होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन 3 जन से लेके 3 जन 2023 से लेके मैंने कंटिन्यूसली वर्क किया अपने चैनल पर। एंड 2 महीने में जनवरी एंड फरवरी और मार्च के फर्स्ट वीक में ही मेरा चैनल का जो वॉच टाइम था, जो 4K वॉच टाइम होता है 4000 घंटे का, तो वो दिन कंप्लीट हो गया था। यस, और बचे थे सब्सक्राइबर। उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर आई थिंक 500 ही के लगभग कुछ होंगे, इतना मुझे याद नहीं है। बट हाँ,
उसके जस्ट 2 मंथ आफ्टर 2 मंथ मेरा जो चैनल है मतलब वो 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे। ये रात में जब मैं सोई थी तो मेरे आई मीन 992 सब्सक्राइबर करके, फिर जिस सुबह मॉर्निंग जब मैं उठी थी तो मेरे सब्सक्राइबर 1003 सब्सक्राइबर हो चुके थे। और उस दिन 7 मई था। ये 7 मई को मेरा जो क्राइटेरिया होता है ना पूरा वो कंप्लीट हो चुका था। वॉच टाइम का पहले हो गया था एंड देन सब्सक्राइबर का 7 मई 2023 में हो गया था। और तो उसी दिन मैंने सेम डे ही मैंने अपना चैनल जो है मोनेटाइजेशन के लिए दे दिया था। अप्लाई करना होता है ना मोनेटाइज के लिए, तो उसके लिए दिया था। उसमें भी आपको 24 से 48 घंटे लगते हैं, वेट करना होता है। बट मेरा जो चैनल है आफ्टर 24 आवर के बाद ही मुझे मतलब मेल आया था कि ये योर चैनल इज़ मोनेटाइज्ड। यस, तो मेरा चैनल उस टाइम मोनेटाइज हो गया था। तो 24 घंटे ही लगे थे मुझे चैनल मतलब मेरा मोनेटाइज हो गया था। एंड डॉलर का जो सिंबल है वो मेरे सारे वीडियोस पे आना स्टार्ट हो गया था। यस, और फिर बीच में कुछ टाइम ऐसा भी आया तो वो, और यस, तो 7 अभी तक तो मैं वर्क कर रही थी, तो ऐसे ही कर रही थी जो कि अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के लिए। एंड देन यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कि मतलब मोनेटाइज हो जाता है। उसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद से हमारी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एंड देन हम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जाते हैं और उस टाइम फिर हमारा जो डॉलर, और उसमें एक क्राइटेरिया, फिर लास्ट क्राइटेरिया ये बचता है कि $10 कंप्लीट होने पर हमारा जो गूगल एडसेंस है वो आता है। तो वो $10, मुझे $10 कंप्लीट करने में 3 महीने लग गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बीच में फिर थोड़ा सा टाइम ऐसा भी आया था जब मैं बिल्कुल डिमोटिवेट हो गई थी और काम में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से बिल्कुल भी इस पर यूट्यूब पे काम करने का मन नहीं कर रहा था। एंड देन फिर से मैंने अपने आप को बूस्ट किया एंड फिर मतलब 15 डेज़ में ही मैंने मतलब बहुत स्लो स्लो हो रहा था सब कुछ। तो फिर मेरे $5 6 कंप्लीट हो गए थे एंड देन $4 और करने थे। लेकिन बीच में ही मुझको से ऐसा हुआ जिससे मैं डिमोटिवेट हो गई और फिर मैंने मतलब काम करना बंद कर दिया था। एंड देन 1 डेढ़ महीने के बाद फिर से थोड़ा सा बूस्ट किया अपने आप को एंड देन फिर से वर्क स्टार्ट किया। तो 15 डेज़ में ही मेरे $10 कंप्लीट हो गए थे। और बस उसके बाद फिर से मैंने गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई किया एंड देन 3 या 4 दिन में गूगल एडसेंस का जो आता है ना एड्रेस वेरीफाई के लिए, वो भी मेरा आ गया था। देन उसके बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया। तो उस टाइम से लेके तो मैं टोटल में ये मानती हूँ कि मेरा चैनल जो 7 मई से मोनेटाइज हुआ, तो मैं 7 मई से ही लेके और मेरी जो सैलरी है वो 26 सितंबर को ही आ गई थी। यस, 26 सितंबर को ही मैसेज आ गया था। और जो मेरे $100 थे वो अगस्त में ही कंप्लीट हो गए थे, पिछले महीने में अगस्त में कंप्लीट हो गए थे। एंड देन वो बोलते हैं ना 21 से लेके 26 के बीच में ही आपकी सैलरी वो आती है। तो ये 26 को मेरी आ गई थी। मैं 21 को ही मेरे पास मैसेज आ गया था कि उन्होंने जो यूट्यूब का सर्वर होता है ना उन्होंने सेंड कर दी है। एंड देन वो हमारे अकाउंट में 26 को ही आई। और जब मैंने अपनी बैंक में पता किया था 24-25 तारीख को, तो उन्होंने कहा था कि अभी नहीं आई है। हाँ, आ गई है, मुंबई ब्रांच में है उनके में, बट यहाँ तक आने में। और नेक्स्ट डे मैसेज आ गया था, यस, मतलब मेरे पेटीएम में ही कि यस सैलरी आ चुकी है। चेक करती रह रही थी बीच बीच में, हाँ, तो आ गई थी। 26 को ही आ गई थी। उन्होंने बोला कि 21 से लेकर 26 तक वेट कीजिए एंड देन आ जाएगी। तो 26 को ही मेरी सैलरी आ गई थी। और उसके बाद बीच में तो टोटल टाइम मेरा 1 साल होता है इस चीज़ के बीच में, 1 साल और 1 आध महीने कुछ ऊपर है। तो इसमें भी एक चीज़ थी जो कि 6 महीने ऐसे थे जब मैंने यूट्यूब पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था, कोई वीडियोस नहीं बनाए थे कंटिन्यूसली। 6 मंथ नहीं थे, कभी 2 महीने काम किया एंड देन फिर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो 1 महीने का गैप हो गया। फिर कुछ घर में छोटा मोटा कुछ हुआ तो 1-2 महीने का गैप हुआ, 1 महीने। तो ऐसे मैंने टोटल ज्वाइन किए, क्योंकि मैं ये सोच रही थी 1 साल में इवेंट आई है तो मेरे को जाना नहीं है, तो अपने आप को समझाने के लिए एंड मोटिवेट करने के लिए कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो फिर मैंने यही सोचा कि इतना टाइम कैसे लगा, तो फिर मैंने सोचा, मैंने बीच में काम भी तो बंद कर दिया था। तो टोटल जब मैंने उन सब चीज़ों को जोड़ा ना, तो टोटल 6 मंथ मेरे ऐसे निकल रहे थे जब मैंने यूट्यूब पर कोई काम नहीं किया। अगर मैं कंटिन्यूसली करती तो आई थिंक मेरी सेकंड पेमेंट भी जल्दी आ जाती है, जो फर्स्ट पेमेंट है वो भी काफ़ी पहले आ चुकी होती। तो ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मतलब आप लोग डिमोटिवेट मत होइए। अगर हो भी जाइए तो प्लीज़ ऐसा कोई पर्सन अपने पास रखिए जो आपको मोटिवेट कर सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मतलब हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमें
उसका फल मिलना चाहिए, मिलेगा बट थोड़ा सा टाइम लग जाता है। मैंने भी काफ़ी पेशेंस रखा, और जबकि मैं पेशेंस लेस हूँ, ये मैं बहुत मतलब पेशेंस सोच में इतना ज़्यादा है नहीं। मैं खुद भी सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा पेशेंस कैसे है, बिकॉज मेरा एक चैनल मैंने पहले और बनाया था क्लोथिंग से रिलेटेड, जिसमें मैं पुराने क्लॉथ को मतलब रीयूज़ करती थी, उनसे नए नए ड्रेसेस। तो उस चैनल पर कोई ग्रो नहीं हुआ था, 1 साल उस पर भी वर्क किया, एंड देन सब कुछ ख़त्म कर दिया। उस पर तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, फिर भी नहीं हो रहा था, तो उसको ख़त्म कर दिया। एंड देन उसके बाद फिर से मैंने थोड़ा सा गैप लेके फिर ये चैनल स्टार्ट किया था 2022 लास्ट दिसंबर में। एंड देन इस पर टोटल मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, एंड देन फिर मैंने कंटिन्यूसली वर्क आगे रखा। तो बस यही थी मेरी यूट्यूब की जर्नी, और बस थोड़ी थोड़ी दिक्कत आती है तो बस डिमोटिवेट मत होइए, हो जाइए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स कीजिए, टाइम दीजिए, एंड देन फिर से स्टार्ट कीजिए, फिर से अपने आप को बूस्ट कीजिए एंड फिर से स्टार्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं सैलरी कितनी आई है। तो सैलरी कितनी आई तो मैं ऐसे आपको दिखाती हूँ, अगर आप लोग काउंट कर सकते हैं तो काउंट कर लीजिए, और इतनी ही सैलरी जो है अभी मैंने निकाली नहीं है। तो ये इतनी सारी सैलरी मेरी आ गई है, और अगर आपको नहीं समझ में आया किस तरीके से, बिकॉज इनका थोड़ा होता है, मुझे तो पता नहीं है, बट होता है कि यूट्यूब पर मेंशन नहीं करते अपने वीडियोस में कि सैलरी कितनी आई है। बट मैं आपको एक क्लू दे सकती हूँ कि मैंने कुछ बाय किया है इससे, तो उसका प्राइस ऑनलाइन वगैरह जाकर चेक कर सकते हैं, एंड देन उसकी 4 गुना सैलरी मेरी आई है। येस, उसकी 4 या 5 गुना सैलरी मेरी आई है, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने उससे क्या परचेस किया है, और फिर मेरी आप उससे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होगी। ठीक है, तो गाइस ये था मेरा यूट्यूब की जर्नी। आई होप कि आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो, एंड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल डेफिनेटली श्योर कि मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी, बिकॉज मुझे भी काफ़ी दिक्कत हुई, तो मुझे लगता है कि और भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो वो बड़ी तरीके के बड़े लेवल पे ही समझाते हैं, एंड जो हम जैसे छोटे क्रिएटर्स होते हैं इवन उनकी प्रॉब्लम को हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है वो लोग शायद भूल भी चुके होते हैं जो हमारे सामने ही आती है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई भी डाउट्स हो, देन आप मुझे कमेंट कीजिए नीचे बॉटम सेक्शन में, एंड देन आई विल डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगी। सो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और ऐसे ही मेरे चैनल को प्लीज़ अपना प्यार देते रहना। तो चलिए आज का वीडियो यही एंड करते हैं।